ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को सभी तरफ से समेट कर मस्तक के बीच में एकाग्र करते हैं। अपने आप को देखते हैं। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं प्योर एनर्जी हूँ। अपने इस सत्य स्वरूप को मन की आंखों से अनुभव करें कि मैं एक चैतन्य सितारा हूँ। बहुत ही शक्तिशाली हूँ। परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये देह मेरा वस्त्र है। मैं इसको पहनने वाली पावर हूँ। इसको चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। अब धीरे धीरे चलते हैं अपने घर की ओर, अपने पिता से मिलने। इस पांच तत्वों की दुनिया से पार, दूर, बहुत दूर, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, सोल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में कितनी शांति ही शांति है। और इस घर में रहते हमारे परम पिता परमात्मा। सामने देखे मिले अपने पिता से, उस परम ज्योति को, महान ज्योति को, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर हमारा पिता। हम उसके कितना समीप आ गए हैं। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। हर दिन हमारे लिए गोल्डन चांस है अपना उच्च भाग्य बनाने के लिए, क्योंकि हमारा ये जन्म हीरे तुल्य अमूल्य जन्म है। तो इसमें हर समय स्वार संकल्प, बोल, कर्म बाबा की याद में सफल करेंगे, जमा करेंगे। और पूरे दिन में कोई भी काम शुरू करना हो, राय सलाह लेनी हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाते, अपने बाबा को देखकर हल्के हो जाते, अपने बाबा से आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने के। तो वापस लौट चलते हैं नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया, हमारा प्लेग्राउंड, कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर कर्मों की खेती करने आते हैं। साक्षी होकर के सारे खेल को देखते हैं और सभी को मस्तक में चमकते हुए सुंदर सितारे आत्माएं देखेंगे और पावरफुल संकल्प क्रिएट करेंगे। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छे हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। ऐसे साक्षी होकर के हर खेल को देखेंगे। किसी भी खेल के सीन में कभी अटकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, न्यारे और प्यारे रहेंगे। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हम परमात्मा के फरिश्ते अपने घर आते हैं। देखिए सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। सुबह सुबह घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखेंगे और पावरफुल संकल्प क्रिएट करेंगे। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। फिर से वापस लौट आते अपने मस्तक के बीच में शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं। हम अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं।
पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर परमधाम से आया है। हमें राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता, अपने मन बुद्धि संस्कारों का राजा बनाता। स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं। बाबा से हर रोज हमें इतना ज्ञान धन मिलता, ज्ञान अमृत पीते हैं तो हर दिन आत्मा नई होती जाती है। आज बाबा कहते, नजर से निहाल करने वाले बाप दादा, आप सभी अत स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है कि बाबा कहते, आप भले कोई पीछे भी बैठे दिखाई नहीं देते, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो। तो बाबा कहते, आज आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है तो तालियों से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों बजाएं दिखाई है तो बजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं, एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आपके सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठे देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ, आपके खुशी की मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई है। बाबा कहते, देखो आज दो विशेषताएं हैं। एक, इस शांति वन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हो। और आज ड्रामानुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला है, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में सभी समझना, अनुभव करना। ये साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए ये भी ड्रामा में खेल समझना। कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना। अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन को नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियां बहुत हैं, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। बाबा कहते, जे नया हाल और नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना। तो ये वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है। अनुभवी मूर्त हो ना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो भी। लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है। ऐसा कोई बच्चा ना रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो, वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है। यहाँ तक आते हैं, अनुभवी हो जाएं, वह कोटों में कोई, कोई में भी कोई है। और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती है।
सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन है। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती है। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं हैं, लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है। कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। बात नहीं खेल बात नहीं खेल, मनोरंजन मनोरंजन अच्छा लगता है ना। तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी तब लगती है जब फाउंडेशन भी कच्चा है। बाबा से रूरेहान करते, न्यारे प्यारे होकर उड़ चलते ऊपर सूक्ष्म वतन में, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा खन क्रॉस करते। सामने बाप दादा हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम मगध शाह के पंख लगाए आकर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के समीप बैठते। बाप दादा दृष्टि देते। बाबा कहते चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंशी में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो। बाप दादा तो ना देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं। हर समय की रिजल्ट नैनो के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा, जब बहुत हिलते हो, तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांति वन की खुशी है, हॉल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच ये वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल में परे ही हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे है, ऐसे जो समझते हैं बनना ही है। सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, ये नहीं। वह हाथ उठाओ, अच्छा मुबारक हो। और जिन्हों किसी भी कारण से हाथ नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो तो वह उठाओ। शर्म आता है उठाने में, तो सोचो जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी शर्म करना। सोचना कि जे शर्म करने की बात है तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूरिहान में, बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? ये कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टूड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे?
क्या बने करेंगे, अलबेले नहीं बनेंगे। ये तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे, या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन आलसे बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे। सतयुग में बनाएंगे क्या। बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं। बाबा के साथ बैठे अपने आप को चेक करते हैं कि कहाँ तक हम संपूर्ण बने हैं, कि एवर रेडी रहना है, एवर रेडी बनना है। बाबा से सर्व गुणों और शक्तियों से अपना श्रृंगार कर लेना है। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को। उनके लिए भी पावरफुल थॉट क्रिएट करेंगे। तुम देवकुल की महान आत्माएं हो, बुद्धिवान चिरतरवान आत्माएं हो। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है, शक्तिशाली है, और बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बाबा की पावरफुल एनर्जी का ऑरा चारों ओर बन गया है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर है। बाबा के पास ही मर्ज करते अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई हैं। बाबा की हीलिंग एनर्जी से सभी के मन शक्तिशाली मजबूत हो गए, सभी के संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। पावरफुल ज्ञान मिलने से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, परिवार यूनाइटेड है। शरीरों में बाबा की हीलिंग एनर्जी भर गई है, सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के साथ सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमको किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के साथ सबको क्षमा करते हैं कि सारे हिसाब किताब चुकतू करके काउंट बैलेंस क्लियर करके सदा एवर रेडी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं, तो विनाश कैसे हो, किस पर राज्य करेंगे। पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे, नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं, और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे। इसलिए बाप दादा ने ये काम अपने बच्चों बच्चों को, जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर ही रखा है। जो ज्योतिषी कर लेते हैं वह बाप क्यों करेगा। फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो, उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसी को बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। समझा इस वर्ष क्या करना है, अनुभवी मूर्त बनना है। कई बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, कहते हैं क्या करें बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो। राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा। बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेगा, ये गारंटी है। लेकिन किसके मददगार, जो पहले हिम्मत का पाव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पाव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पाव उठाओ नहीं, और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो।
तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पाव तो रखो, एक पाव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। इसलिए इस वर्ष में हर समय ये चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले ये चेक करो, हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, ये असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ। इसीलिए गाया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसको उल्टा नहीं करो कि मददे बाप और फिर हिम्मते बच्चे। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह, निश्चय से हिम्मत का पाव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पद्म गुणा मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। हम बाबा का शुक्रिया करते और हम कहते बाबा पूरे कल्प में जो भी आत्माओं ने हमें सुख दिया, साथ दिया, सबका दिल से शुक्रिया। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करे, हमें कैसे आकर के हमारे सच के साथ कनेक्ट करके वैसा हमें सच्चा बनाता है, कितनी हम पर मेहनत करता है। हमारा एक कदम और उसकी पद्म गुणा मदद हमें मिल रही है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती को बिंदु करते, बिंदु बन जाते, बिंदु बाबा के पास उड़ चलते, अपने घर परम धाम में, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, ये हम आत्माओं का घर है। सामने देखते परम पिता परमात्मा, परम ज्योति, सुप्रीम टीचर, परम शिक्षक, परम सतगुरु। और बाबा कहते कि अच्छा है, नए वर्ष में और क्या करेंगे, अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी, गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जून को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस निकालो। वारिस कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा का हर सेवा केंद्र को रोज की रिजल्ट देखते हैं, तो चारों ओर की रिजल्ट में वारिस कम है। स्नेही से जोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ। जब कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। कोई कोई निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले हैं। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही हो, तो वारिस कितने बनाए हैं। सतयुग की प्रजा भी रॉयल चाहिए, वह कम है, प्रजा बनी है ये जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है। वह बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम मिले हैं इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, ये रिजल्ट अच्छी है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं, अभी वारिस क्वालिटी तैयार करो। जहां वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का निगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परम आत्मा की तरफ अटेंशन जाए। परम आत्मा का ये कार्य चल रहा है, ये अभी इनकॉग्निटो है, गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही हैं, सहयोगी हैं, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है जहां तक हुआ है, लेकिन सबसे मुख से ये निकले कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं कि आप सब कब तैयार होंगे। पर्दा खोलें, तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रतन को प्रत्यक्ष करो। माला तो बनाओ, बाप भी देखें तैयार है, इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, 9 लाख नहीं कर रहे हैं, 16,108 की माला बनाओ। तो इस वर्ष में बनाना, देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है, या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हो, बोलो तैयार हो।
तो बाबा कहते, सभी बच्चे समय से पहले समय को जीत लो। समय किसी का शिक्षक नहीं बने, लेकिन जो परम टीचर हमें शिक्षाएं देते हैं उसको धारण कर उसका स्वरूप बनो। तो बाबा कहते, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव के आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, मालिक है। ये तो पीछे परतंत्र बनी है, इसलिए अपने आदि और अनादि स्वरूप को स्मृति में रख बंधन मुक्त बनो। मन का भी बंधन ना हो। अगर मन का भी बंधन होगा तो वह बंधन और बंधनों को ले आएगा। बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी। ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पासविद ऑनर बनेगी, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएगी। कि जब सब कुछ जान लिया, सब कुछ बाप को दे दिया, मरजीवा बन गए, नया जन्म हो गया, तो मन का भी बंधन नहीं है। तो बाबा कहते, मास्टर दुख हरता बन। दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। बाबा हम बच्चों को आकर के कितना ऊंचा उठाते हैं, अपने समान बनाते हैं। कितनी हम पर मेहनत करते हैं कि बाप को भी कितना बच्चों से लव है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं, रिचक मात्र भी कोई खोट ना रहे। बाबा के साथ, बाबा के साथी सहयोगी स्नेही बनकर, बाप समान बनकर बाप के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते तो सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब जो दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते कि सारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति की काली मां सदा के लिए समाप्त हो गई है। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हम बच्चों की कितनी सेवा की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा चाहते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन तन मन धन से अथक सेवाएं कर रहे हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते और ढेर सारी दवाएं देते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में, कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित है, कैंसर के कारण, हार्ट के कारण, डिप्रेशन के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते कि सबके मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए और सबके जो भी रहे हुए पुराने हिसाब किताब है सूली से कांटा बन जाए। सबके चित्त को चैन आए, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए और सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। सभी भक्त आत्माओं को उनकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए, पिता परमात्मा का परिचय मिल जाए। सभी को निमंत्रण भी देते, हे प्रिय आत्माएं, हमारे बहनों भाइयों, उठो, जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से हमारा पिता आया है। जिस पिता को 2 युगों से ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे, जप तप पूजा व्रत नेम क्या कुछ कर रहे थे, वो पिता हम बच्चों को हमारी भक्ति का फल ज्ञान देने आया है। उठो, जागो, ज्ञानता के अंधकार से इस ज्ञान को अंदर धारण करो तो बाप समान बनो। आत्मा बहुत शक्तिशाली है, केवल देह अभिमान आने से शक्तिहीन हुई है। अब बाप आकर के हर ज्ञान
का हमें पॉइंट समझा करके हर ज्ञान के पॉइंट की खुराक जितना हम खाते जाते, आत्मा फिर से शक्तिशाली मजबूत बनती जाती, अचल अडोल बनती जाती। तो सभी को निमंत्रण है, सभी आओ, छोड़ो इस कमजोरियों को, अलबेलेपन को, आकर के अपनी सच्ची रूह की खुराक खाओ, रूह को मजबूत करो। कोई भी बातों परिस्थितियों में हिलने जुलने वाले नहीं। हम अचल अडोल अंगद समान आत्माएं हैं। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया। चारों ओर पावरफुल शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, किसका प्रकाश हुआ है। हमारा रूहानी पिता सर्वशक्तिवान हमारे शिव बाबा का प्रकाश हुआ। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है। हम में अपने सारे गुण ज्ञान शक्तियां खूबियां भरने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते देखते उनके मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। बाबा के गुण ज्ञान शक्तियों से वो भी सज धज गए हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाता है, वो सच्चा पिता, उसका संग हम पर लगता और उसके संग के रंग में हमें रंग लेता। ज्ञान मान सरोवर में हम डुबकी लगाकर कैसे सुंदर ज्ञान परियां बन जाते। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं, लेकिन बाबा हमारे हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने पुरानेपन का, अलबेलेपन का, आलसपन का, हिलने जुलने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते हैं। हम कहते बाबा घर परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा कर लेते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में ऐसा बांध लेते हैं कि कल्प कल्प वो हमारे प्रेम की डोर में बांधा खींचा चला आता है। अपने सम्मान की सीट पर सेट हो जाते हैं। सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त निर्बंधन आत्माएं हैं। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है। हमारा घर पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है। मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है। हमारा वर्ल्ड सेफ है।